हाय एवरीवन, दिस इज़ हरी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ठीक है, अब तक हम लोगों ने प्रिमिटिव टाइप वेरिएबल्स देखे। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस वेरिएबल्स होते हैं वो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट हम लोग क्लास का नेम या फिर इंटरफेस का नेम डिफाइन करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नेम, देन आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद उस क्लास का नेम लिखो ब्रैकेट्स सेमीकोलन। अब आपकी जो असाइनमेंट ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड में है वो रेफरेंस टाइप होता है उस वेरिएबल का। कैन बी ए क्लास और इंटरफेस, ये कोई क्लास भी हो सकता है, इंटरफेस भी हो सकता है। इंटरफेस हम लोगों ने अभी तक देखा नहीं, आगे आने वाले वीडियोज़ में आई विल एक्सप्लेन इंटरफेसेस क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो स्टूडेंट एस जो है ये क्या करता है, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है असाइनमेंट ऑपरेटर के, अलोकेट स्पेस फॉर द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल। ये जो एस वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं इसके लिए रेफरेंस को वो स्टोर करवाता है, उसके लिए स्पेस अलोकेट करवाता है। अब ये जो न्यू कीवर्ड और स्टूडेंट क्लास नेम है ये क्या करता है, अलोकेट स्पेस फॉर न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये जो नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसके लिए स्पेस अलोकेट करवाता है। और आपका असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, इस यस वेरिएबल को उस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो असाइन कर देता है। नेक्स्ट, वेयर आर ऑब्जेक्ट स्टोर्ड। अब ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं स्टोर कहाँ होते हैं, ये क्या होते हैं, एक हीप होता है हमारे JVM के अंदर, उसके अंदर स्टोर होते हैं। JVM एक हीप क्रिएट करता है। अब हीप क्या होता है, एक तरह का जैसे एक मिट्टी का ढेर होता है बड़ा सा, लाइक दैट हीप है यहाँ पे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे एक हीप के अंदर, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट्स का हीप है, ऑब्जेक्ट्स का ढेर है, उस ढेर के अंदर स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने एक यस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया था। तो वहाँ पे JVM ने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हीप के अंदर और साथ ही उसका जो एड्रेस है वो यस वेरिएबल को असाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब जो इस ऑब्जेक्ट की बिट डेप्थ और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं हम लोग, कि इसका कितना साइज ही देता है, उसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या असाइन होती है। तो जो बिट डेप्थ होती है वो JVM स्पेसिफिक होती है। JVM स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आपके ऑब्जेक्ट के जो स्टेट वाले वेरिएबल्स हैं उनकी लेंथ पे कितना डेटा है, कितना कि जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा वो साइज़ कंज्यूम करेगा, और ये JVM स्पेसिफिक होता है। वो JVM डिसाइड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट कितना स्पेस लेगा। नेक्स्ट, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो नल वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये से वेरिएबल आपने क्रिएट किया है तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो इस केस में नल रहेगी जब तक आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे असाइनमेंट ऑपरेटर और न्यू कीवर्ड यूज़ करके। नाउ आपके यहाँ पे जो रेफरेंस वेरिएबल है उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी नल है, बट स्टिल आप उसका कोई मेथड यूज़ करें तो उस केस में आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। So for this we will see one example in Notepad. Let's move to the Notepad. तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है वो हमने लिया है, वहाँ पे हमने पहले 2 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, सेकंड वाले को मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है, साथ ही उसको हमारे मेन मेथड के बाहर एज ए स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है, बट स्टिल मैं इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, इस जगह पे इसके ID नेम और ये सारी चीज़ें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई विल सेव इट एंड वी विल कंपाइल इट और देखते हैं इसके साथ क्या होता है। कंपाइल सक्सेसफुली, इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसको हम वैल्यूज़ असाइन कर पा रहे हैं और सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ डिस्प्ले भी करा दी, बट जैसे ही मैं सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको वैल्यूज़ ID और जो भी है आगे की उसकी डिटेल्स असाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। बिकॉज क्या हुआ, वहाँ पे मैंने उसका रेफरेंस तो डिक्लेयर किया है बट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस क्या होती हैं वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे।
So thanks for watching my video. Please like this video, subscribe my channel and click on the bell button for the further updates. Thank you everyone.